बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत टेस्टी दाल माश बनाने की रेसिपी लाए हैं कि आप ढाबा स्टाइल में बहुत शानदार दाल किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए हमने 250 ग्राम दाल ली है और उसे 2 घंटे के लिए हमने भिगो कर रख दिया। उसके बाद दाल को बहुत अच्छे तरीके से धोकर हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे, इसको गला लेंगे। 90% तक हमने इसको बॉयल करके सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही कलर आ जाएगा तो हम इसमें 2 बड़े साइज़ में प्याज ब्रिक काट कर शामिल कर देंगे और प्याज ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये हमने कुछ साबित मिसाले शामिल किए हैं, ये आपने लाजमी शामिल करने हैं क्योंकि इनके साथ जो टेस्ट होता है बहुत शानदार क्रिएट होता है। तो हमने बहुत टेस्टी दाल बनानी है। तो जब कलर आने लगे प्याज में तो हमने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च ब्रिक काट कर शामिल कर देनी है और 2 टमाटर जिनका छिलका हमने रिमूव करके इनको हमने ग्राइंड कर लिया है और ये हमने शामिल कर देना है और इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। दोस्तों, याद रहे, जितना मिसाला शानदार होगा दाल उतनी शानदार होगी। ये हमने 1 टीस्पून सादा नमक शामिल किया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक तमाम मसाला जात को। मज़ीद मिसाले हमने अभी शामिल नहीं किए, हम थोड़ा आगे चल के शामिल करेंगे। दोस्तों, आप साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करते चलें। और उसके बाद हमने 100 ग्राम दही शामिल की है, बहुत अच्छे वाली दही जिसमें मलाई हो। और उसके बाद हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि दही का पानी बिल्कुल फ्राई हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए दही का पानी। और उसके बाद हमारा मिसाला जब ऑयल सेपरेट करने लगे तो हमने उस वक्त तक इसको फ्राई करना है। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो हमने बॉयल शुदा दाल शामिल कर देनी है। इसको हमने 90% तक सॉफ्ट कर लिया है बॉयल करके। और याद रहे दोस्तों, दाल शामिल करने के बाद हमने इसको कम अज़ कम 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, मुसलसल चम्मच को हिलाते हुए। जैसे ही 8 से 10 मिनट तक दाल फ्राई हो तो बहुत शानदार खुशबू आने लगेगी। उसके बाद जो बाकी की 10% दाल सॉफ्ट करनी थी उसमें हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे और 1 कप पानी शामिल करने के बाद हम इसको पूरा 100% तक सॉफ्ट कर लेंगे। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसी दौरान आप इसे ढाँप दें 4 से 5 मिनट तक, ताकि हमारा पानी ड्राई हो जाए। और उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। और उसके बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक मज़ीद फ्राई करना है, ताकि हमारी दाल भी साथ के साथ फ्राई होती जाए और मसाला जात भी साथ फ्राई होते जाएं, ताकि फ्लेवर बहुत शानदार क्रिएट हो। ये हमने 2 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी और 1 बड़ा चम्मच भरकर फ्रेश क्रीम शामिल की है। और दोस्तों, ये क्रीम कच्चा होता है, इसको आपने 2 से 3 मिनट लाजमी पकाना होता है। तो हम यहाँ इसको थोड़ी देर कुक कर लेंगे ताकि हमारी क्रीम बहुत अच्छे से पक जाए। देखें, बहुत शानदार खुशबू आ रही है हमें। दोस्तों, आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। और उसके बाद हमने इसमें धनिया के पत्ते शामिल किए हैं और इसको हम मिक्स अप करके फ्लेम को बंद कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। हम एक खूबसूरत प्लेट लेंगे और तैयारशुदा दाल इसमें शामिल करेंगे। देखें, बहुत शानदार, बहुत खुशबूदार दाल तैयार हो रही है। फ्लेवरिंग के लिए हम लेमन का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बहुत टेस्ट में इजाफ़ा हो जाता है, बहुत शानदार टेस्ट बनता है। दोस्तों, इंशाल्लाह आप ऐसी दाल बनाएं, आप बाज़ार की किसी भी रेस्टोरेंट की या ढाबा स्टाइल को भूल जाएंगे आप। और उसके बाद दोस्तों गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।